अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम एक नया अपडेट लेकर आ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, जो अभी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ द सब इंस्पेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट। यानी जो फाइनेंस सब डिपार्टमेंट के सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो रिज़ल्ट फिर स्कोर शीट डिक्लेयर हुआ था, यानी जो एग्ज़ाम हुआ वो 10 मार्च 2024 को हुआ था। और उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट आया था वो 28 मार्च 2024 को आया था। यानी 10 मार्च को इसका एग्ज़ाम हुआ जो OMR बेस्ड था, और 28 मार्च 2024 को इसका रिज़ल्ट आया था। आज JKSSB ने इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन निकाली आज, यानी जो तारीख़ है 23 अप्रैल 2024, यानी आज की डेट पे आज JKSSB ने ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन निकाले हैं, जो इस वक्त हम आपके रूबरू स्क्रीन पर चला रहे हैं और आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। इसमें ये मेंशन किया गया है कि इसमें जो एनेक्सर ए में जो लिस्ट में जो दिए हुए कैंडिडेट्स हैं एनेक्सर ए में, यानी उन कैंडिडेट्स को कहा गया है कि दे आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू अपीयर फिजिकली अपीयर बिफोर द डिजिग्नेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी ऑफ द बोर्ड। यानी जो बोर्ड ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी जो कायम की है, जो नीचे एनेक्सर ए में जो कैंडिडेट्स का नाम दिया हुआ है, उसके अपोजिट में वहाँ दिया गया है कि उनको किस बोर्ड के सामने पेश होना है, कहाँ उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने हैं, यानी वेन्यू जो है यहाँ दिया हुआ है कहाँ उनको जाना है, और ये दिया हुआ है कि कमेटी किसके सामने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है। इसी तरीके से जो यहाँ एनेक्सर ए में जो कैंडिडेट्स का नाम दिया हुआ है, उनको कहा गया है कि वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी का बोर्ड की जो है उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाई एज़ पर द शेड्यूल एंड वेन्यू इंडिकेट अगेंस्ट ईच। यानी जो भी नीचे इस एनेक्सर ए में कैंडिडेट्स दिए हुए हैं उनके अगेंस्ट वेन्यू भी दिया हुआ है, और उनका जो शेड्यूल यानी डेट जो है वो भी दिया हुआ है, और कमेटी का नाम जो है कमेटी नंबर जिसके सामने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है वो भी दिए हुए हैं। एक ज़रूरी पॉइंट यहाँ मेंशन करने जा रहा हूँ वो ये है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यानी कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़। यानी जो आपको ये और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं, वहीं आपको उनका एक सेट सेल्फ अटेस्टेड यानी ज़ेरॉक्स कॉपी उनकी वो भी आपको साथ लेके जाना है, वो भी आपको अपने पास रखना अपने साथ रखना है। यानी कि आप लोग दो चीज़ें साथ रखनी है, एक तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड एक सेट भी साथ लेना है। और आपको कहाँ जाना है, जो डिजिग्नेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी है, जो आपके वहाँ अपने उनके नाम के जो एनेक्सर ए में नाम दिए हुए उनके अगेंस्ट जो कमेटी का नाम दिया है वेन्यू दिया हुआ है, आपको वहाँ जाके जाना है। और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं जिनकी आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भी लेनी है, वो हम यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो ये हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप ओरिजिनल फॉर्म में साथ लेना है, और उनकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी साथ लेना है। वो क्या क्या हैं चलिए देखते हैं। पहले है कि कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है उसकी एक कॉपी भी आपको साथ लेनी है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये भी साथ लेनी है आपको। इसके साथ जो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रिसेंट कलर फ़ोटोग्राफ्स, यानी 2 पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटोग्राफ्स, 1 ओरिजिनल फ़ोटो ID प्रूफ यानी आधार और वोटर कार्ड और पैन कार्ड और पासपोर्ट, इनमें से कोई भी आपको एक ओरिजिनल ID प्रूफ साथ लेना है। या आप आधार कार्ड ले सकते हैं, वोटर कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, या पासपोर्ट ले सकते हैं, इनमें से कोई एक आपको साथ लेना है ओरिजिनल में। इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है DOB जो है वो 10th मार्क्स का 10th डिप्लोमा सर्टिफिकेट या DOB सर्टिफिकेट वो आपको साथ लेनी है। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट
इफ बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरी, अगर कोई इनमें से जो नीचे दिए है एनेक्चर ए में कैंडिडेट्स हैं, अगर उनमें से कोई कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है, कैटेगरी के अंडर उसे कॉल किया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उसको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी साथ लेनी है ओरिजिनल में। इसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो ओरिजिनल में साथ लेनी है। डिग्री ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी जो आपकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है आपको वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल में साथ लेनी है। ऑर्डर लेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लेमेंट इंडिकेटिंग द अथॉरिटी विद नंबर डेट इफ कैंडिडेट्स क्लेम पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन एज इक्विवेलेंट है। मैं आपको ये समझाऊंगा जो ये ऑर्डर यहाँ है, अगर किसी ने जब सिलेबस ये रिक्रूटमेंट हुई है, एडवर्टीजमेंट हुई, तो उसमें से क्वालिफिकेशन वो मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन थी। यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है, अगर किसी के पास कोई ऐसी डिग्री हो जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यानी इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन है, वो फिर वो ऑर्डर लेटर साथ लेके जाए, ताकि वो जो क्लेम करे कि उसकी डिग्री इक्विवेलेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के यानी ग्रेजुएशन के, ताकि वो उस ऑर्डर को ओरिजिनल में दिखा सके। उसके बाद आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट साथ लेनी है ओरिजिनल में ऑन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड ड्यूली इशूड बाय द कंट्रोलर रजिस्टर ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड द क्वालिफिकेशन फ्रॉम आउटसाइड जे.एंड.के। यानी आपको उन बच्चों को जिन्होंने आउटसाइड जे.एंड.के अपनी डिग्री हासिल की है, जिन्होंने अपनी डिग्री आउटसाइड यूनियन टेरिटरी ऑफ जे.एंड.के हासिल की है, उनको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी साथ लेनी है जो ड्यूली उस फॉर्मेट के बाय द बोर्ड ड्यूली इशूड बाय कंट्रोलर रजिस्टर ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, यानी जिस यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में आपने वो डिग्री हासिल की है उस यूनिवर्सिटी की कंट्रोलर और रजिस्ट्रार ने वो इशू की होनी चाहिए, उनकी तरफ से वो इशूड होनी चाहिए, और उस फॉर्मेट में जो फॉर्मेट बोर्ड ने प्रेस्क्राइब किया है उस फॉर्मेट में आपको ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनानी है। इसके साथ साथ द कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो सबमिट देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ वेरियस एज पर एनेक्चर बी फॉर वेरियस आइटम्स एज पर एनेक्चर बी इन ऑफलाइन मोड टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी, यानी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी के सामने ऑफलाइन मोड में जो प्रेफरेंस है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वो भी देना है एज पर एनेक्चर बी, यानी जो एनेक्चर बी में प्रेफरेंस का फॉर्मेट बना हुआ है वो आपको उस फॉर्मेट के तहत वो फॉर्म भी भरना है। ऑफलाइन मोड कहाँ? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी, यानी जिस दिन आप वेरिफिकेशन करवाओगे अपने डॉक्यूमेंट से उसी दिन आपको वो प्रेफरेंस भी सबमिट करना है। और एनेक्चर सी जो है चेक लिस्ट शीट फॉर्म टू बी सबमिट बाई कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर एनेक्चर सी, यानी जो एनेक्चर सी दिया हुआ है, यानी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे तो फिर आपको एनेक्चर सी के मुताबिक जो दिया हुआ है आपको वो भी सबमिट करना है। जो एनेक्चर सी में क्या दिया हुआ है, एनेक्चर सी में आपको यहाँ दिखाता हूँ, जो ये है एनेक्चर सी चेकलिस्ट शीट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको ये फॉर्म भी भरना है, इसको सबमिट करना है। जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं उनको ये फॉर्म भी सबमिट करना है, इस फॉर्म को भी भरना है, ये भी आपको वहाँ सबमिट करना है उसी दिन जिस दिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा रहे हो। इसको ये फिलअप करना है, जो यहाँ रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल से आपको इनको फिल करना है, फिर आपको ये ऑफलाइन तौर यानी हार्ड कॉपी वहाँ सबमिट करनी है उस डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन कमेटी के सामने जहाँ आप अपनी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा रहे हो उसी दिन और उसी टाइम जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम और डेट है और वेन्यू है। जब मैं यहाँ बात कर रहा था कि आपको इनकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करनी है, लेकिन ये बात भी याद रखिए कि जो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, आपको इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी साथ लेके जाना है, यानी उनके ज़ेरॉक्स कॉपी दैट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, ये भी आपको इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की साथ लेके जाना है वहाँ, और आपको इस को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी के सामने प्रेजेंट करना है, प्रोड्यूस करना है इन सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी जो इतने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको साथ लेके जाना है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि जो यहाँ कैंडिडेट्स का नाम है और इसके साथ साथ उनका वेन्यू भी दिया हुआ है, उनको कहाँ जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये है एनेक्चर ए है, इसमें से यहाँ दिया हुआ है ये है सीरियल नंबर, ये है एप्लीकेशन आईडी, ये है रोल नंबर, ये है नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये है फादर्स नेम, ये है कैटेगरी डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी ESM, यानी अगर
एक्स सर्विसमैन है, यह टोटल उसके पॉइंट्स कितने हैं, ये आइटम्स किस किस आइटम के लिए उसने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था। यह है शॉर्ट लिस्टिंग कैटेगरी, यानी जिस कैटेगरी में ये शॉर्ट लिस्ट हुआ है वो किस कैटेगरी में हुआ, यानी जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं ये एससी कैटेगरी में, एससी वो हम एससी कैटेगरी है लेकिन ये ओपन मेरिट में आ रहा है, ये एससी कैटेगरी इसको ओपन मेरिट में कॉल किया जा रहा है। इसी तरीके से जो यहाँ अब डेट ऑफ वेरिफिकेशन जो यहाँ है 8 अप्रैल और इसका जो टाइमिंग है वो है 10 AM to 1:30 PM। इसी तरीके से जो यहाँ वेन्यू दिया हुआ है, वेन्यू क्या है, वेन्यू है SJK SSB सेंट्रल ऑफिस CPO चौक पंचतीर्थी जम्मू। इसी तरीके से जो यहाँ दिया है कमेटी, उसको किस कमेटी के सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है वो है J1। इसी तरीके से जो यहाँ आप देख रहे हैं कि हर यहाँ भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा, तमाम चीज़ों ये इसी टाइम कैटेगरी वगैरह जो कुछ भी है ये आपको इसी तरीके से सब कुछ देखने को मिलेगा। और जो टाइम दिया हुआ है आपको उस प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट में टाइम में वहाँ जाना है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि 2 चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस नहीं की वो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो अदर डॉक्यूमेंट्स एज़ पर प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट, जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो एज़ पर प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन, आपको वो डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है उसको क्या क्या लेके जाना है, उसको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्मर्ड फोर्सेस, वो एक्स सर्विसमैन के लिए आर्मर्ड फोर्स से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके जाना है। और जो कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस ESM सर्टिफिकेट इशूड बाय रेस्पेक्टिव ज़िला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर, यानी ज़िला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर की तरफ से जो ESM सर्टिफिकेट हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में, वो ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी के सामने पेश करनी है, प्रेजेंट करनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अब पॉइंट है जो यहाँ में आप वो ये है कि कैंडिडेट्स हु फेल टू अपीयर बिफोर द रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द शेड्यूल्ड डेट शैल फॉरफिट देयर राइट टू सिलेक्शन, यानी उनकी जो सिलेक्शन है उनको कोई सिलेक्शन ख़त्म की जाएगी। जो एस्पिरेंट है, जो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने अपने डेट्स पे और अपने अपने वेन्यू और टाइम पे नहीं करवाएंगे, यानी जो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने डेट और वेन्यू पे करवाने में फेल होंगे, यानी वो नहीं करवाएंगे, उनकी जो सिलेक्शन है वो ख़त्म होगी, यानी फॉरफिट देयर राइट टू सिलेक्शन, वो अपनी सिलेक्ट होने का हक हो बैठेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उस पर क्लिक करके उस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, ताकि हम आप तक हर किस्म का अपडेट पहुंचाते रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे ताकि आइंदा हर कोई अपडेट हम आप तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।